पीडीपी कर रही है शायद बहुत बड़ी गलती। पीडीपी कर रही है उन लीडर्स को नजरअंदाज जिन्होंने 2019 में पीडीपी के साथ शाना बशाना खड़े रहे और साथ दिया। उन वर्कर्स को नजरअंदाज कर रही है पीडीपी। जब पीडीपी कुछ नहीं थी और जब पीडीपी पूरी बिखर चुकी थी, तब उन लीडर्स और वर्कर्स ने पीडीपी को एक सराहना दिया और एक पिलर की तरह काम किया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इलेक्शंस और इंतखाबात नजदीक आ रहे हैं, उसी दूसरी जानिब से पीडीपी शायद बहुत बड़ी गलती भी कर रही है, क्योंकि पीडीपी में कुछ ऐसे लीडर्स वापसी कर रहे हैं जिन्होंने 2019 के बाद जो हालात बने, जब पीडीपी बिखर चुकी थी, तब पीडीपी को जब साथ जरूरत था तब पीडीपी का साथ छोड़ दिया और अब वही लीडर वापस आ रहे हैं, जिसके बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती नजरअंदाज कर रही है उन वर्कर्स और लीडर्स को जो शाना बशाना उनके साथ खड़े थे, मुश्किल वक्त में साथ दिया और हर एक चीज में फ्रंट लाइन वॉरियर्स माने गए पीडीपी में। मैं आपको बता दूं कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक की अगर हालात की बात करें, इंतखाबात तो नजदीक आ रहे हैं, मगर इंतखाबात के चलते चलते पीडीपी अपना मुद्दा मंशूर भी शायद भूल रही है और उन लोगों को, उन वर्कर्स और उन लीडर्स को नजरअंदाज कर रही है जो पीडीपी के साथ शाना बशाना चले, उस वक्त में साथ चले जब पीडीपी बिल्कुल बिखर चुकी थी। और अब पीडीपी जो है स्पेस दे रही है उन लीडर्स को, उन चेहरों को जिन्होंने मुश्किल वक्त में पीडीपी का साथ नहीं दिया। मैं आपको बता दूं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो उनकी बयानबाजी मानी जाती है और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि किसी भी ऐसे लीडर्स के साथ हम नहीं रहेंगे जिन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। किसी भी ऐसे लीडर्स को हम जगह नहीं देंगे जिन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। और आपको बता दूं कि जब पीडीपी बिखर रही थी, बड़े बड़े चेहरे पीडीपी से अलगावगी अख्तियार कर रहे थे। जब पीडीपी जीरो पे आ गई थी, तब पीडीपी को हीरो बनाया उनके वर्कर्स ने और उनके वो लीडर जो अभी भी उनके साथ हैं। सामना ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक मास रिजाइन पेश हो, आने वाले वक्त में अलगावगी अख्तियार करें वो लीडर जिन्होंने पीडीपी को थामा, वो वर्कर जिन्होंने पीडीपी को सहारा दिया। नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर में कई सारे ऐसे चेहरे हैं, ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने अपनी जानों पे खेलकर पीडीपी का साथ दिया, खुद पे परेशानियां ली, पीडीपी के साथ खड़े रहे, खुद को परेशान किया, पीडीपी का साथ दिया, खुद के ऊपर कई सारी चीजें बाकायदा तौर पर अपनाई, बर्दाश्त की, मगर पीडीपी का साथ नहीं छोड़ा। मगर आप सुनने में ये भी आ रहा है और हमने जो एनालाइज डाटा किया है उनके मुताबिक ये भी हम सोच सकते हैं और हम तकाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कि वो किन वर्कर्स और किन लीडर्स को ज्यादा तरजीह देंगी, तो आने वाले वक्त में एक मास रिजाइन भी हो सकता है। और ये मास रिजाइन नॉर्थ कश्मीर से हो सकता है और मुख्तलिफ जगहों से भी हो सकता है, क्योंकि अब पीडीपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और जराए की माने और सूत्रों की माने तो पीडीपी के अंदर एक खलबली मची हुई है, क्योंकि अब पीडीपी के अंदर उन लोगों को जगह दी जा रही है, उन लीडर्स को जगह दी जा रही है जो वक्ती तौर पीडीपी का दामन छोड़ गए थे, जो वक्ती तौर पीडीपी से अलगावगी इख्तियार कर रहे थे उस वक्त में जब पीडीपी को उनकी जरूरत थी। और ये भी बताया जा रहा है कि वो लीडर और वो वर्कर बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, बहुत ही ज्यादा खफा है, क्योंकि अभी तक पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपना स्टैंड कोई भी क्लियर नहीं किया है कि वो ज्यादा तरजीह किसको देंगी। मगर आपकी बता दूं कि आज भी कई सारे लीडर्स पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती से खफा है, क्योंकि अभी तक वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है और ज्यादा तरजीह उन लोगों को और उन लीडर्स को दी जा रही है जो वक्ती तौर पीडीपी का दामन छोड़ गए थे। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि हाल ही में जिस तरीके से मुजफ्फर बेग और सफीना बेग ने बाकायदा तौर पर पीडीपी ज्वाइन किया है और कहा है कि हम पीडीपी से कभी आज तक दूर ही नहीं हुए, मगर ये सवाल भी उठता है कि अगर मुजफ्फर बेग जी आज तक पीडीपी से दूर नहीं हुए तो आज किस तरीके से मुजफ्फर बेग अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, आज तक अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया कि वो पीडीपी के साथ हैं। और दूसरी तरफ से अगर देखें तो उनकी अहलिया सफीना बेग वो जिस तरीके से सियासत कर रही हैं, एक तरफ से ओहदा भी है उनके पास और दूसरी जानिब से पीडीपी के साथ भी हैं। और एक ये भी तकाजा है कि एक तो सेंटर को भी खुश किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी के साथ ताल्लुकात रख के एक धोखाधड़ी भी की जा रही है। ये लीडर्स और वर्कर्स का कहना है, उन वर्कर्स का कहना है जो पीडीपी में इस वक्त है, जो पीडीपी में इस बाकायदा तौर पर इस वक्त मौजूद है। तो फिलहाल ये अनोखी बात है और ये परेशान करने देने वाली बात है कि जब पीडीपी कुछ नहीं थी, जब पीडीपी गिर चुकी थी, तब पीडीपी को उन लीडर्स और वर्कर्स ने सहारा दिया और आज उन्हीं वर्कर्स और लीडर्स को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है और आने वाले वक्त
वक्त में हो सकता है बहुत बड़ा रिजाइन हो, पीडीपी से अलहदगी इख्तियार करे वो लीडर्स जिन्होंने पीडीपी के साथ वक्ती तौर साथ रहे और साथ दिया। फिलहाल एक अपडेट और एनालाइज पूरा जहां तक हमने किया वो डेटा आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और सूत्रों की माने तो आने वाले वक्त में अगर स्टैंड पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती स्टैंड क्लियर नहीं करती तो रिजाइन बड़े पैमाने पे हो सकता है पीडीपी से, और बड़े पैमाने पे वो लीडर्स और वर्कर्स रिजाइन दे सकते हैं जो कहीं ना कहीं अब नजरअंदाज किए जा रहे हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।